नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही सरल से एक सवाल और लेकर आए हैं। कह रहा है कि संख्या 426 व 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल एक रह गया था तो हमने कहा इसको भी लगा देते हैं। तो इसको भी इसी हिसाब से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम आपको बता दें, फिर से सुन लीजिएगा कि लास्ट में आर यानी कि शेषफल, आर को क्या बोलते हैं? आर इज इक्वल टू है शेषफल। ये शेषफल जो है हमारा 0 आ जाएगा। समझो हमारा सवाल लग जाएगा। चलिए तो कैसे लगाते हैं? तो 426 लिखेंगे हम बाहर और 576 लिखेंगे हम अंदर। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा? 426 का 576 में एक बार पढ़ा जाएगा। तो 426 इक्कन 426। अब 6 से 6 गए 0, 7 से 2 गया 5 और 5 में से 4 गया 1 बचा है। यानी ये शेषफल हमारा है जो कि 0 भी नहीं हुआ है। तो इसको कैसे लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे 576 बराबर 426। इसकी एक बार गुणा हुई है तो शेषफल हमारा आ गया है 150। यानी कि हमारा आर बराबर 0 भी नहीं आया है। चूँकि आर बराबर 0 हमारा नहीं आया है तो इसलिए हमारा एक राउंड और लगेगा। चलिए अब किससे मतलब होगा? अब हमको इससे मतलब होगा और इससे मतलब होगा। यानी अब लिखा हमने 150, अंदर लिखा 426 और करो इसको ही भागा। तो 15 तियाँ 45 होता है, यानी 15 दूनी, यानी कि 2 0 का 0, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 इक्कन 2 और 1 3, या कह सकते हो 150 दूनी होता है 300। और इसको भी घटाना है, यहाँ भी घटाया ही जाता है भाग में। 6 में से 0 गया 6, 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ये भी हमारा शेषफल है और ये भी हमारा 0 नहीं आया है। यानी कि इसको हम कैसे लिख देंगे? 426 बराबर 150। 150 की गुणा कितनी बार हुई है? 2 बार, और प्लस में तो कितना आया है? 126। यानी कि हमारा अभी भी आर बराबर 0 नहीं हुआ है। और जब आर बराबर 0 हमारा नहीं हुआ है यानी कि एक राउंड हम और लगाएंगे। फिर हमको इससे और इससे मतलब है, यानी कि 126 से, यानी शेषफल से भाग क्या आता है? 126 से हम 150 को भाग करेंगे तो 126 इक्कन 126। अब 0 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से ली दहाई, यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गए बचे 4 और यहाँ बचा 4, तो 4 में से 2 गए बचे 2 और 1 में से 1 गया बचा 0। तो शेषफल फिर हमारा आ गया 24। इसको कैसे लिखेंगे? 150 बराबर 126। पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? एक बार पढ़ा। 1 प्लस में कितना आया? 24 आया। यानी कि शेषफल हमारा 0 हुआ। हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है। जब शेषफल हमारा 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं? एक बार और राउंड लगाते हैं। यानी कि अब इसका और इसका मतलब है, यानी कि 24 से भाग करेंगे हम 1 2 6, यानी 126 से। अब 2 छंग 12, लेकिन यहाँ बचे है 4 तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। देखते हैं 5 बार जाने से। 5 चक्कू 20 और हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, चला गया भाई। यानी कि 6 से 0 गया तो 6, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि शेषफल अभी भी हमारा 6 है, यानी 0 नहीं आया है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 126 बराबर 24 का पहाड़ा पढ़ा था कितनी बार? 5 बार। प्लस में कितना आया? प्लस में आया हमारा 6। तो यानी कि अभी भी हमारा आर बराबर 0 नहीं हुआ। इसका मतलब होता है नहीं हुआ है।
तो एक बार राउंड ऑफ लगा लेते हैं, उम्मीद है आंसर आ जाए। तो अब की 24 और 6 से मतलब है, यानी यहाँ पर जिस संख्या से यहाँ पे 0 आ जाएगा समझो हमारा आंसर आ गया, यही वाला होगा। यानी कि 6 लिखा बाहर, 24 अंदर। अब पहाड़ा पढ़ो, 6 चौक 24, यानी कि 4 से 4 घटाया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि हम लिखेंगे इसको 24 बराबर 6, पहाड़ा पढ़ा 4 बार, प्लस में आया हमारा 0, यानी कि r बराबर हमारा 0 हो गया। r बराबर 0 हो गया। अब चूंकि r बराबर 0 हो गया तो इससे हुआ ना 0, तो बस यही हमारा आंसर होगा। यानी कि अतः संख्या है 426 व 576 का HCF पूछ रहा है, HCF बराबर 6। बस इतना था, बहुत सरल सवाल था ना। तो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।